बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। और जी आज की इस वीडियो में आपके साथ यहाँ की यूके लाइफ के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं शेयरिंग करने जा रही हूँ। जी तो यूके में एक बड़ा ही मशहूर कहावत है कि यहाँ पे आप इन तीन चीज़ों के ऊपर ना कोई भी भरोसा नहीं कर सकते। वैसे तो यहाँ पे यूके में आप किसी भी चीज़ की कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, हर चीज़ यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ नहीं पता चलता कि अगले ही लम्हे आपके साथ जी क्या हो जाएगा। लेकिन इन तीन चीज़ों का ना तो बिल्कुल भी कोई भरोसा नहीं है कि इनके ऊपर तो हम कभी भी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। अभी पिछले ही दिनों में मैंने आपके साथ शेयरिंग की थी कि जी यहाँ पे यूके में जो है ना वो टेम्परेचर बड़ा अच्छा जा रहा है, सन निकल रहा है और हम लोग बड़े खुश हैं। लेकिन अब कुछ ही दिनों के बाद यानी कि विद इन ए वीक जो है ना टेम्परेचर सडनली इतना डाउन हो चुका है और रेन जो है वो पूरा ये सारा वीक जो है ना वो रेन होती रही है। बारिश इतनी ज़्यादा थी और टेम्परेचर भी डाउन था। मेंटली हम लोग तैयार हो चुके थे कि जी अब फाइनली समर आ चुका है, टेम्परेचर अच्छा जा रहा है। कुछ लोगों ने जो है वो लॉन के कपड़े भी निकाल के पहनने शुरू कर दिए थे। लेकिन अब फिज़िकली क्या है, फिज़िकली ये है कि अब लोग जो है ना वो बड़े बड़े कोट पहन के फिर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हम वेदर को बिल्कुल भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। यहाँ का एक मशहूर कहावत है कि WWW के ऊपर आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि जी ये WW क्या है, तो इसको मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि जी जो पहला W है ना वो यहाँ के वेदर के बारे में है कि यहाँ पे वेदर जो है ना बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। सुबह के टाइम अगर धूप निकली हुई है ना तो आप इस बात को बिल्कुल भी जो है वो जहन में ना रखें कि सारा दिन जो है ना वो सन ही रहेगा। किसी भी टाइम ना यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और अचानक से टेम्परेचर जो है ना वो डाउन हो जाता है। ऐसा डिज़ास्टर किस्म का यहाँ का वेदर है ना कि बस आप कहें कि जी आपको घर से निकलते वक्त ना यहाँ के लोग क्या करते हैं, एक तो वो छतरी अपने साथ हमेशा रखते हैं, अम्ब्रेला रखने का यहाँ पे बड़ा रवाज है। और दूसरा ये कि हम लोग अपने ना जो कोट वगैरह होते हैं, जंपर वगैरह होते हैं ना, वो अपने साथ हमेशा लेके जाते हैं कि जी थ्योरी ये है कि किसी भी टाइम यहाँ पे वेदर चेंज हो जाता है। अगर सुबह धूप निकली हुई है और शाम के टाइम जी बारिश स्टार्ट हो गई है तो आपको ऑब्वियसली जो है वो कोट की, जंपर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है ना वो अपने साथ इन चीज़ों को लाजमी तौर पे रखते हैं, चाहे हम कुछ और लेके जाएं ना जाएं, लेकिन अपने साथ अम्ब्रेला और जंपर लाजमी लेके जाते हैं क्योंकि यहाँ का वेदर का कोई भरोसा नहीं है। कोई पता नहीं है कि यहाँ पे किस टाइम जो है ना वो बारिश स्टार्ट हो जाए, टेम्परेचर सडनली डाउन हो जाता है और अचानक से जो है ना वो सर्दी लगना शुरू हो जाती है। और यहाँ की सर्दी इतनी बुरी है ना, आप लोग यकीन करें कि वो मैं क्या कहूँ कि जी हड्डियों में लाजमी जाती है। इतनी एक बुरी किस्म की सर्दी है कि यहाँ पे अपने आप को कवर करके रखना पड़ता है। अगर जिस भी दिन आपने अपने आप को ना ज़रा थोड़ी सी देर के लिए जंपर के बगैर रख लिया और टेम्परेचर डाउन है तो आप यकीन माने आपको फ़ीवर लाजमी होगा। आपकी तबीयत अचानक से इतनी डाउन हो जाएगी कि आपको खुद नहीं समझ आएगी कि मेरे साथ हो क्या रहा है। लिहाजा यहाँ का ना वेदर बहुत ही डिज़ास्टर किस्म का है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है और आप इसके ऊपर कभी भी जो है ना वो यकीन या भरोसा नहीं कर सकते कि आज सुबह के टाइम जो वेदर है ना वो शाम में भी वही रहेगा। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे जिसका कोई भरोसा नहीं है वो ये है कि जी यहाँ पे काम का कोई भरोसा नहीं है। यानी कि इतना काम यहाँ पे आपको मिल जाता है सडनली करने के लिए कि आप खुद थक जाएंगे, लेकिन काम जो है वो ख़त्म होने पे नहीं आएगा। और बाज़ लोग जो कि नए नए यहाँ पे आते हैं उनको कसम से आप यकीन करें काम करने को नहीं मिलता, यानी कि जो जॉब है ना वो ढूंढने पे भी नहीं मिलती है। और जिन लोगों के पास जॉब है उनके पास इतनी ज़्यादा है कि वो काम कर करके थक जाते हैं। तो ये यहाँ पे जो दूसरा W है ना जिसका कोई भरोसा नहीं है, सडनली वो ये है कि जी आपको कभी काम बहुत ज़्यादा मिल जाता है और कभी काम मिलता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ना इन दो W's का कोई भरोसा नहीं है, यानी कि एक तो वेदर है और दूसरा जो है ना वो वर्क है। तो जी ये यहाँ पे इन चीज़ों के बारे में मजाक के तौर पे कहा जाता था। मैं जब शुरू शुरू में यहाँ पे आई थी ना तो मैं इन सारी चीज़ों को मजाक समझती थी कि भी ये मेरे साथ ना मतलब कोई वैसे ही इंटरटेनमेंट की चीज़ है या कोई इस तरह से मेरे साथ मजाक किया जा रहा है कि जी यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है, यहाँ पे काम का कोई भरोसा नहीं है। और जी इस तरह की बातें जो कि दिल बहलाने के लिए ज़रूरी होती है ना, उस तरह मैं लोगों इन चीज़ों को इंटरटेनमेंट के तौर पे लेती थी। लेकिन यहाँ पे रहते हुए पिछले 12 से 13 साल के अंदर अंदर मैंने इन चीज़ों को बड़ा ही क्लोजली ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे वाकई में यार वेदर का कोई भरोसा नहीं है।
किसी भी टाइम के ऊपर ना कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। सुबह जी बारिश हो रही है तो दोपहर में धूप निकल आएगी। रात को सडनली जो टेम्परेचर वो इतना डाउन हो जाएगा कि आप यहाँ पे रज़ाई के बगैर नहीं सो सकेंगे। खैर रज़ाई के बगैर तो सोना यहाँ पे इवन समर में भी यानी कि जो गर्मियों के दिन होते हैं ना उसमें भी इम्पॉसिबल होता है। सिर्फ ये कि यहाँ पे थोड़ी सी सफोकेशन यानी कि गर्मियों के दिनों में थोड़ी सी फील होती है, तो थोड़ी सी विंडो बस खोल लें, हल्की सी विंडो हम खोल लें ना, तो बस ये है कि वेदर जो है ना कमरे में रूम टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यहाँ का यही समर है बस। ये इतना कि समर होता है कि बस हमने थोड़ी-सी विंडो खोली और जी हवा अंदर आनी शुरू हो जाती है और बस नॉर्मल सा फ़ील होता है। इवन जब मैं यहाँ पे शुरू-शुरू में आई थी ना, तो यहाँ पे फ़ैन नहीं होते थे। मैंने कभी यहाँ पे पंखा नहीं देखा था, लेकिन फिर कुछ अरसा गुज़रने के बाद यानी कि 5-6 साल के बाद मैंने देखा कि यहाँ पे ना फ़ैन्स आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि टेम्परेचर अच्छा मतलब नॉर्मल सा होना शुरू हो गया था। लेकिन कोविड के बाद अब अगेन जो है वो वेदर अपनी नॉर्मल कंडीशन पे वापस जा चुका है। और जी ये है कि अब यहाँ पे हमें बिल्कुल भी फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती, बल्कि जिस दिन सन आता है ना तो लोग बड़े खुश होते हैं कि जी हड्डियों को थोड़ा सुकून हो रहा है, तो जी पंखा बंद कर दें और जो सनलाइट है ना डे लाइट उसको आप लें। और दूसरा जो है ये काम का, मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पे काम का भी कोई भरोसा नहीं है। आपको किसी भी टाइम जो है वो जॉब मिल सकती है और अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, आप उसमें अच्छी खासी अर्निंग करेंगे। और सम टाइम ये होता है कि काम इतना डाउन होता है कि जी आपको बिल्कुल भी करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा और जो आपका रेवेन्यू है वो जनरेट नहीं होता, जिसकी वजह से क्या है कि लोग जो है ना वो टेंशन लेना शुरू कर देते हैं कि जी आज हमारे इनकम नहीं जनरेट हुई, और इस तरह के मसले मसाइल यहाँ पे चलते ही रहते हैं। और जी तीसरा डब्ल्यू, अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तीसरा ऐसा कौन सा डब्ल्यू है जिसका कि कोई भरोसा नहीं है, तो वो यहाँ की आप लोगों को शायद मेरी कुछ बहनों को सुनने में बुरा भी लगे, लेकिन ये यहाँ की रियलिटी है कि यहाँ पे ये मशहूर कहावत है कि यहाँ की जो औरतें हैं ना उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। यानी कि जो वुमेन हैं वो यहाँ पे अनप्रडिक्टेबल हैं और उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो किसी भी टाइम चेंज हो जाता है उनका बिहेवियर, उनका रवैया। और ये बेसिकली तो यहाँ की गोरियों के बारे में ही कहावत थी, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो रहते हुए हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, ये एशियन कम्युनिटी है, उनकी औरतों में भी ये चीज़ डेवलप होना शुरू हो गई है कि उनके बिहेवियर भी ना वक्त गुजरने के साथ साथ चेंज होना शुरू हो गए हैं। वो भी किसी भी टाइम आपको धोखा दे के जा सकती हैं। बेसिकली तो ये कहावत गोरियों के लिए थी कि जी वाकई में यहाँ पे यही है कि गोरियाँ जो हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं और अपनी मर्ज़ी की मालिक खुद होती हैं, और इस मुआशरे को जो है ना वो औरतों का मुआशरा ही कहा जाता है। ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि यूके जो है ना वो वुमेन डोमिनेंट सोसाइटी है और यहाँ पे औरतों का काफ़ी राज है, बोलबाला है, उनको काफ़ी हकूक़ हासिल हैं, जिसकी वजह से क्या है कि वो इंडिपेंडेंट होने की वजह से ना अनट्रस्टेबल हो जाती हैं, अनप्रेडिक्टेबल हो जाती हैं, अपनी मर्ज़ी की खुद मालिक होती हैं, तो इसलिए वो किसी को भी किसी भी टाइम छुट्टी करवा सकती हैं। और इसलिए यहाँ पे ये मशहूर कहावत है कि यू कांट बिलीव इन और यू कांट ट्रस्ट इन 3W, वर्क, वेदर एंड वुमेन। यानी कि यहाँ पे वाक़ई में मैंने ये चीज़ रहते हुए नोट की है कि ना यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा है, ना यहाँ पे वर्क का कोई भरोसा है, किसी भी टाइम आपको मिल जाएगा और किसी टाइम नहीं भी मिलता। तो जी ये सब कुछ जो है ना बस अनप्रेडिक्टेबल सा ही है। और जो वुमेन है यानी कि लोग यहाँ पे आके पहले क्या था, शादियाँ करते थे, मैरिजेस करते थे और यहाँ पे रहते थे और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो थे उनको अपना स्टेटस करते थे, उसको सीधा करते थे, यानी कि अपने पासपोर्ट वगैरह लेते थे। तो वो सारा कुछ जो था ना यहाँ के जो ब्रिटिश वुमेन्स थी ना उन्हीं के सर पे करते थे। तो अब जो है ना यहाँ की गोरियाँ, उनको किसी ना किसी हद तक समझ आ गई है, रूल्स रूल्स जो हैं वो भी यहाँ के काफ़ी हद तक अब चेंज हो चुके हैं, इतने लीनिएंट नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस है, जिसकी वजह से क्या है कि अब वो जो मौजें थी ना लोगों की कि यहाँ पे आके अपने डॉक्यूमेंट सीधे करने के लिए, अपना स्टेटस क्लियर करने के लिए, ये यहाँ का पासपोर्ट लेने के लिए वो गोरियों के साथ शादी कर लेते थे, या यहाँ की जो ब्रिटिश नेशनल होती थी ना एशियन औरतें, उनके साथ शादी कर लेते थे। तो अब आजकल वो हालात नहीं है। तो जी यहाँ की जो अब औरतें हैं ना, आप कह लें कि उनको भी अब किसी ना किसी हद तक समझ आ गई है और वो इतनी ज़्यादा ना अब अब्यूज़ नहीं होती। और जी इसलिए यहाँ पे कहा जाता है कि यू कांट बिलीव इन WWW, वर्क, वेदर एंड वुमेन। और जी ये यहाँ की एक बिटर रियलिटी है, या एक कह लें कि यहाँ का एक सच है जो कि मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जो कमेंट भी कर दें। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद समथिंग न्यू एंड समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।